बिहार में जो हेडमास्टर और हेड टीचर की वैकेंसी आने वाली है, जो बीपीएससी कंडक्ट कर रही है दोस्तों, वो वित्त विभाग से पास हो चुका है और बीपीएससी इसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रही है दोस्तों, और बहुत जल्द आपके सामने इसका नोटिफिकेशन और इसका सिलेबस अवेलेबल होगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके सिलेबस का इंतज़ार करें या अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। देखिए, बाकी राज्य भी इस तरह के एग्जामिनेशन लेते हैं और उनका जो सिलेबस होता है, बीपीएससी का सिलेबस कुछ अलग नहीं होने वाला है। हाँ, क्षेत्रीय क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी राज्य अपने क्षेत्र के क्वेश्चन पूछते हैं, आपके यहाँ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बाकी राज्यों के सिलेबस के आधार पर तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि बिहार से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो आपको इस एग्जामिनेशन में सक्सेस दिला सकते हैं। ना ही सिर्फ इस एग्जामिनेशन में, बल्कि बीपीएससी से के जो रेगुलर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ये जो बुक्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरे और जितने भी जो बिहार एसएससी से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बिहार से रिलेटेड, वो भी इसमें इस बुक से ही आते हैं दोस्तों, अलग कुछ नहीं आते। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दो बातें बताऊंगा। एक, आप बाकी राज्यों के सिलेबस के तर्ज के आधार पर इसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, साथ ही बिहार से संबंधित बुक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बाकी राज्यों के सिलेबस के आधार पर आपको किन किन क्षेत्रों की तैयारी करनी है और कैसे करनी है। तो अगर बाकी राज्यों के सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और मेरा ऐसा मत है दोस्तों कि आपको इस बाकी राज्यों के सिलेबस के आधार पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर कोई फ़र्क होगा तो क्षेत्रीय क्वेश्चंस का फ़र्क होगा, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं वो अपने क्षेत्र के क्वेश्चंस पूछते हैं और बिहार आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, बस यही फ़र्क होगा। तो अगर इसकी तैयारी बाकी राज्यों के सिलेबस के आधार पर करें तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हिस्ट्री का। तो दोस्तों, आपको हिस्ट्री में किन किन क्षेत्रों की पढ़ाई करनी है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और बिहार का इतिहास, ये तीन क्षेत्रों पर आपको ज़बरदस्त पकड़ होना चाहिए। और मुख्य रूप से बिहार के इतिहास जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार की जो संस्कृति है, इसका जो इतिहास है, इससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए इन क्षेत्रों पर, मतलब इतिहास के इन क्षेत्रों पर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और इससे अलग कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स, और साथ ही इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स में हम इसमें क्या जोड़ते हैं, बिहार को, यानी बिहार पॉलिटी और बिहार इकोनॉमिक्स। ये क्षेत्रों पर आपको, मतलब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, इन क्षेत्रों पर आपको पढ़ाई कर। दोस्तों, टीचिंग में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, यानी शिक्षण में कंप्यूटर की भूमिका क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से शिक्षण को बढ़ाता है, उसमें क्या अपनी भूमिका निभाता है, इन सब बातों पर आपको जोर देना होगा। इस पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको तैयार रखना होगा, आपको तैयार। तो अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो बस जैसे आपको मैंने ये हिस्ट्री में बताया, पॉलिटी में बताया, इकोनॉमिक्स में बताया, तो ज्योग्राफी में भी मैं वही कहने जा रहा हूँ। यानी आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और बिहार का भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, इन सब को आपको तैयार करना होगा, आपको तैयारी इन सब में करनी होगी। यानी दोस्तों, आप इन सब क्षेत्रों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी सफलता। जनरल साइंस की बात करते हैं दोस्तों। जनरल साइंस से आपको तीनों
क्षेत्रों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको एक बेहतर तैयारी करनी है। मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट तक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस लेवल तक आपको तैयारी करनी है। जो मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट तक हेडमास्टर वाले, जो हेडमास्टर का फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए, और जो हेड टीचर के लिए करेंगे उनको मैक्सिमम मैट्रिकुलेशन तक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चंस कमज़ोर नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए आपको इसकी भरपूर तैयारी करनी है। दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूं, मानसिक क्षमता परीक्षण, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप एक हेडमास्टर और हेड टीचर होने जा रहे हैं। इसलिए आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता किस तरह का है, इसकी जांच इसी से होगी। इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों आप बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स में आपको डेफिनेटली मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो हेडमास्टर के फॉर्म फिलअप करेंगे उसके एग्जामिनेशन में बैठेंगे। दोस्तों हेड टीचर के लिए मैट्रिकुलेशन तक तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए आप आर.एस. अग्रवाल का जो अंक गणित का बुक है उसको भरपूर कंप्लीट कर लीजिए। 9th-10th का जो आपका टेक्स्ट बुक है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं इसका। अब बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की, यानी कि आपको जो एग्जामिनेशन में शिक्षा से संबंधित क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा शिक्षा शास्त्र, आपसे पूछा जाएगा स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन, इन दोनों से क्वेश्चंस, यानी शैक्षिक प्रबंधन से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और स्कूल प्रबंधन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने कुछ बुक्स के बारे में बताया था। अगर आपने वह मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में आपको बताया। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप इस पर भी बिहार पर फोकस करें, यानी बिहार में शिक्षा का स्तर, बिहार में शिक्षा की स्थिति, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए, इन सब में से जो क्वेश्चंस बनता है उसका भी आपको तैयारी करनी है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपके साथ इन सब क्षेत्रों पर वीडियो आपके बीच में ला रहा हूँ। इसका आपको चिंता नहीं करनी है। आप अगर अपने सेल्फ स्टडी के लिए तो बुक्स को खरीदें, और मैंने उस बुक्स के बारे में आपको बताया है एक वीडियो के माध्यम से, आप उन बुक्स को खरीदें और उससे शिक्षा आयोग और शिक्षा समितियाँ, इन पर आपको विशेष जोर रखना है। इससे क्वेश्चंस बनेंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस है, और उसमें मेरे दिमाग से दोस्तों 25 to 50, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम एग्जैक्ट यही हो सकता है, आपसे 25 क्वेश्चंस भी टेक्निकल पूछे जा सकते हैं या 50 क्वेश्चंस भी टेक्निकल से पूछे जा सकते हैं। हाँ, ध्यान और क्या रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको पूरा इसका तैयारी करना है, इसलिए आप हर महीने आप प्रतियोगिता दर्पण खरीद सकते हैं, उससे आप करेंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप ये, इसमें आपको क्या करना है, जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो आज के समय में, आज के परिदृश्य में जो घटनाएं घट रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उसको तो एकदम आप VBI करके। दोस्तों अगर भाषा क्षमता परीक्षण की बात करें तो आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको इसमें विकल्प भी दे सकता है कि या तो आप हिंदी का दें या इंग्लिश का दें, तो ये दोनों भी हो सकता है। इसलिए आपको इसमें तैयारी करनी है। तो इससे आपको विशेष रूप से ग्रामेटिकली क्वेश्चंस पर आपको विशेष जोर रखना है इसमें। तो इन सब पर आप कोई भी हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का बुक ले करके इसकी तैयारी कर सकते हैं।
और बहुत ही एसेंशियल होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार से रिलेटेड बुक्स के बारे में, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिहार से रिलेटेड कौन कौन से बुक्स हैं उस पर एक एक करके हम लोग चर्चा। तो बिहार से संबंधित जो 3 बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीनों एक पर एक है, कोई किसी से कम नहीं है, और आप एक भी खरीद सकते हैं, एक से अधिक भी खरीद करके आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि बीपीएससी का जो रेगुलर एग्जामिनेशन है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो चलिए इसका नाम जानते हैं। तो इसका पहला जो बुक है दोस्तों वो है बिहार सामान्य ज्ञान। ये क्राउन पब्लिकेशन का है। इसमें सभी चीज़ों का समावेश है दोस्तों। आप इसको अगर खरीदते हैं तो आप डेफिनेटली एक बेहतर बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होता है उसका एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है बिहार समग्र। ये पीटी एग्जामिनेशन के लिए आता है दोस्तों। तो आपके एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये किसी भी एग्जामिनेशन के पीटी के लिए बहुत एसेंशियल है। ये बिहार समग्र है। उसके बाद तीसरा जो है वो है बिहार एक परिचय। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सौमित्र मोहन का है। इनमें भी सभी चीज़ों का समावेश है। तो आप इन 3 बुक्स में से कोई भी एक खरीद सकते हैं, एक से अधिक भी खरीद सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि आप कैसे तैयारी करें, बिहार से संबंधित किन बुक्स का आप इस्तेमाल करें, और अगर आप एग्जामिनेशन में सफल होते हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों का विशेष सहयोग रहे, ऐसा मेरा इच्छा है, मेरी आशा है दोस्तों।